नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपली। आज 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास को मैं सबको स्वागत और अभिवादन करती हूँ। आज हम एक नया विषय देखेंगे। इससे पहले मैं बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बच्चे बताओ, मन के भाव को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं? उत्तर है बोलकर या लिखकर। दोनों प्रकार के माध्यम से हम मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चे, हम कैसे बोलना चाहिए? हमारा जो भाषण कैसा होना चाहिए? दूसरों को कैसे अच्छा यह लगेगा? तो इसका उत्तर है मधुर बोलना चाहिए। हमारा भाषण मधुर होना चाहिए। जैसे कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोया, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होया। तो ये बातों को हम देखेंगे एक नया विषय में। आज का शीर्षक है मधुर भाषण। मधुर भाषण शीर्षक का लेखक हैं गुलाब राय, जिनका जन्म 17 जनवरी 1888 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भवानी प्रसाद और माता का नाम गोमती देवी था। माता कृष्ण की उपासिका और कबीर सुर पदों को तल्लीन होकर गाया करती थी। माता पिता की धार्मिक प्रभाव बाबू गुलाब राय जी ऊपर पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला विद्यालय भेजा गया। आगरा कॉलेज से बीए पास की। दर्शन शास्त्र में एमए पास की। उनकी रचनाएं मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि दार्शनिक हैं। ये सब दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1963 को आगरा में हुई थी। बच्चे, किताब निकालो, पृष्ठा 40 देखो। मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने 5 महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द 2 रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को
पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपना करी लेत। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। मनुष्य ही भाषा बोल सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जो बोल नहीं सकता, अपने मन की भाव को प्रकाश नहीं कर सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। देखो, जानवर के बारे में हम जाने, जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। ये उन्नति नहीं कर सके हैं। इसका कारण है उन्हें हमारे जैसे बोलना नहीं आता। किंतु मनुष्य ये भाषा के कारण उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। मनुष्य अपने बुद्धि के कारण पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। यदि हमें भाषा मालूम नहीं होता तो हम पढ़ नहीं सकते, हमारा जो ज्ञान वृद्धि नहीं हो सकता। इसलिए भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव ये दोनों की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उससे छिन्न भिन्न कर देता है। भाषा के कारण ही मनुष्य समाज में सही सलामत वास करता है। यदि भाषा सही उपयोग नहीं होता तो वह छिन्न भिन्न हो जाता। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। वैमनस्य उत्पन्न कर देता है का मतलब इनके मन में शत्रुता भाव पैदा करता है। दो मित्रों होकर भी ये दोनों कटु शब्द प्रयोग के कारण शत्रु बन जाते हैं। तो भाषा का इतना ताकत है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। हम मधुर भाषण प्रयोग करेंगे तो ये मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मनोनुकूल का मतलब है जो मन को पसंद है, मन को भा सकता है, ये है मनोनुकूल। तो जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। ये न्यूटन कौन है? न्यूटन पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं। न्यूटन का तत्वाकर्षण क्या है? न्यूटन जो बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है, यह है न्यूटन का तत्वाकर्षण। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी। जो मधुर शब्द उच्चारण करता है उसके सामने दूसरे लोग अपने मन की बातें प्रकाश करने के लिए सुयोग पाते हैं। दोनों के बीच में
एक मधुर भाव पैदा होता है, हृदय द्वार खोल जाते हैं। तो वचनों का माधुर्य हृदय के द्वार को खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबकीय आकर्षण से भी बढ़कर है। चुंबक क्या करता है? लोहे को आकर्षण करता है। और ये जो न्यूटन के तत्वाकर्षण, यह है पृथ्वी का जो माध्याकर्षण बल। तो पृथ्वी क्या करती है? हर चीज़ों को अपने तरफ खींच कर ले आती है। तो पृथ्वी के अंदर जो माध्याकर्षण शक्ति है और चुंबक के पास जो लोहे को खींचने की ताकत है, तो इसी तरह माधुर्य दूसरों के हृदय को जीतने, मधुर वचन दूसरों के हृदय को खोलने की चाबी बन जाती है। इसमें ये ताकत होती है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनों करी ले। तुलसीदास के अनुसार कोयल अपने वचन के कारण सबके पास प्रिय है। वह किसको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मीठा वचन बोलकर दूसरों को अपनाया है। ठीक इसी तरह कौवा किसी से कुछ नहीं लिया है, लेकिन उसके कड़वे वचन के कारण वह जगत के पास बैरी हो गया है। विषय में कुछ कठिन शब्द है, इसका अर्थ देखो। भौतिक बल का अर्थ है शारीरिक ताकत। न्यून इसका अर्थ है कम। पंच महाभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वैमनस्य का अर्थ है विरोधी भाव या नाराजगी। माधुर्य इसका अर्थ है मधुरता। मनोनुकूल का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ कक्षा कार्य और गृह कार्य दिया गया है, इसे करके जरूर रखना। आज के लिए इतना।